जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए माँ गौरा शिव शंकर भगवान की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरितालिका तीज का व्रत है। पुराणों में इसे बड़ा ही कठिन तथा तुरंत ही फलदायी व्रत के रूप में माना जाता है। भविष्य पुराण में नारद जी कहते हैं कि जो स्त्री इस दिन उपवास करके रात्रि जागरण करती है, उसे माँ गौरा के समान अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अंत में वह माता पार्वती जी की सहचरी अर्थात सहेली बनती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को उत्तम घर वर मिलता है। तृतीया तिथि को ही माता गौरा का जन्म, विवाह आदि कार्य संपन्न हुआ था तथा इसी दिन पार्वती जी की सखियों ने उनका हरण किया था। इसीलिए इस व्रत को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस विषय में शिव जी माँ गौरा से कहते हैं कि जो दुर्भाग्यग्रस्त दुखी नर नारी तीज अर्थात तृतीया को नमक का परित्याग करके इस हरितालिका तीज के गुप्त तथा प्रकट दोनों कथाओं का पूरा श्रवण करते हैं, तो उनको सौभाग्य, धन संपत्ति तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांत पुष्टि का लाभ होता है। सभी पाप दुख कट जाते हैं। तो आप सभी माताएं, बहनें, बंधु हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। एक समय श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ विराजमान थी। उसी समय सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आपको पति के रूप में वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया था? मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल है और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हो तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने कैसे प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से मैं आपकी पत्नी बनी हूँ? हे प्रभु, इस व्रत को मैंने कैसे किया था? आपसे वह सब मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ। हे प्रिय, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, जो परम गुप्त है, जिसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, पुराणों में वेद का सर्वस्व है, उसका वर्णन आगमन ग्रंथों में आया है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। उसे तुम एकाग्र मन से सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र सोमवार युक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी मनोकामनाओं को पाया जाता है। हे देवी, सुनो, तुमने हिमालय पर्वत पर इतनी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शंकर जी ने कहा, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक सिंह, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, अनेक पक्षियों से गुंजित, अनेक मृग से सेवित है, जहाँ देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गुहा घूमते हैं, जहाँ सदा प्रसन्न करने वाले गीत गाने में तत्पर गंधर्व विचरण करते हैं, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में ही उसी स्थान पर तप करते हुए 12 वर्ष तक अग्नि में रहकर धुआं पान करती हुई अधोमुख होकर तप किया था। मेरे लिए 64 वर्षों तक पके फल तथा पत्ते खाकर मेरी आराधना की। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बारंबार दुखी और चिंतित हुए कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस चिंता में तुम्हारे पिता बैठे थे कि एक दिन नारद मुनि वहां आए। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया।
हिमालय ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा सभी कर्म सफल हो गया। जिससे मैं बहुत दुखी था, वह मेरी चिंता दूर हो गई। हे मुनीश्वर, यह कन्या मैं किसे दूं? यह मुझे कहे। नारद मुनि बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। नारद शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन बातों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखते हुए सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, सखी सुन, आज मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, ए देवी, प्राण त्यागना यह कोई समस्या का हल नहीं। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच पाएंगे। हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने नहीं देखा हो, तुम वहां चली जाओ। वहां तुम एकाग्रचित होकर भगवान शिव की आराधना करो, तो तुम्हें वे पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। आज भगवान शंकर कहते हैं, तब हे पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ अवश्य ही करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वह बहुत ही चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोली, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या किसी सांप ने डस लिया है, या किसी सिंह या व्याघ्र या राक्षस ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें साथियों के साथ गिरिराज घने जंगलों में ढूंढने निकल पड़े। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन भयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखियों के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपने सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधिवत पूजन अर्चन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे भद्रे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तो तुम मुझसे वरदान मांगो। तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप महादेव ही मेरे पति हूँ। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। प्रभात होते ही तुमने मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया और सुबह तुमने वहां अपने सखियों सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी
तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। वे तुम्हारे पास गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि से युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना तन मन भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसीलिए मैं यहाँ वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। तब वह तुम्हें लेकर घर आई और तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस महाव्रत राज्य को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, स्वामी, आपने इस प्रकार का नाम तो बता दिया, किंतु आपने मुझसे हरितालिका की उस गुप्त कथा को नहीं सुनाया, जिसे वराह भगवान ने धरती माता को सुनाया था। तब शिव शंकर बोले, हे देवी, सुनो, वराह भगवान देवी पृथ्वी को सुना रहे हैं। एक बार मुनीश्वर महातप राजा मानधाता से कहते हैं, हे राजन, यह उस समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव निवास किया करते थे। उसी समय तो देवी गौरा को सहसा वह प्रसंग स्मरण हुआ, जब पिता दक्ष से महापति महादेव के साथ वैर हुआ था। यह सोचकर सहसा उनके मन में रोष भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि मेरे पिता दक्ष ने इन देवाधिदेव को यज्ञ में भाग ना देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का विध्वंस करना पड़ा। अतः शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर उनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे उन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधव चित्त प्रेम का लेस भी नहीं रह गया था, अतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गई। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हेमवान के घर में परम सुंदर रूप से शोभित होकर वे अवतरण हुई कि फिर भगवान रुद्र मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप के द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो गए थे। साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चले आ रहे थे। बड़ी कठिनाई से वे पार्वती जी के पास पहुंचकर बोली, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदनी उमा ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ। आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उस ब्राह्मण यानी कि अपना ही पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती जी को यह लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस मकर से तुम मेरी प्राणों की रक्षा करो। जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती जी ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता है, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इस ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूं? परंतु उस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इसे बाहर नहीं खींचती तो निसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित
त्रुटियों या प्रत्यक्षों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधन कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन कहते हुए वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से खींचने लगी। इतने में वे देखती क्या है कि जिन भूत भाव शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थी, स्वयं शिव शंकर ही उनके हाथ में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गई और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हुआ। अत्यंत लज्जा के कारण उस परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गई। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो। मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पानी ग्रहण निष्फल कर दोगी, तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे ना बढ़े, ऐसा सोचकर वह कुछ लज्जित हुई। पार्वती कहने लगी, हे देवाधिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी, आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में आप ही मेरे पति थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें मनाकर आप विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास चली गई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म से भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष की यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की, तो मैंने कहा कि आप स्नान करके आइए। मेरी इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा नदी में स्नान करने गए। फिर वहां मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या ना लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, या तो आप मुझे ग्रहण करें, तपोधन इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनकी स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ। अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े ही प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, हे सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत ही धन्य हूँ, जो स्वयं भगवान शंकर जामाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिर मौन बना दिया है, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने भी उनको अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर आए। तुरंत ही तमरु, नारद, हाहा और रूहु को बुलाया। फिर किन्नरों और राक्षसों को भी सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस विवाह में पृथ्वी वेदी बनी और सातों समुद्र ही सूर्य एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियां जल ढोने परोसने का काम कर रही थी। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई, तब गिरिराज हिमालय ने सबको भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक उमा का पानी वाणी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद जी यह दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों के नाचने का काम पूरा किया गया था। वनस्पतियां अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थी तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गान कर रही थी। नृत्य करने में संलग्न उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्राह्मण के स्थान पर विराजमान थे।
उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरी के पति आपको सुलभ हो। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। वराह जी आगे कहते हैं कि पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, ये सारा प्रसंग राजा प्रजापालक के पूछने पर परम तपस्वी महापिता ऋषि ने उन्हें जैसा सुनाया था, वह संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे। अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। इसीलिए जब तृतीया तिथि उनकी तिथि मानी जाती है, इसी कारण से तृतीया तिथि को नमक खाना सर्वथा निषेध है। जो स्त्री इस दिन उपवास करती है, दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया को नमक के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें तो उनको सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। भगवान शिव शंकर के मुख से इतना सुनने के बाद माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपने हमें हरितालिका तीज व्रत के गुप्त और प्रकट दोनों कथाओं को सुनाया है। अब आप मुझे इस व्रत को करने की विधि एवं फल भी बताइए। इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान शंकर बोले, इस स्त्री जाति के लिए अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाएं, वंदन वारों से सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चादरें ऊपर से ध्यान दे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचारण करके गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव पार्वती का गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगावें। नारियल, सुपारी, लौंग, नींबू, अनार, नारंगी फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजा करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे शुभकामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप देवी, कल्याण स्वरूप पार्वती जी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूप में जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भव से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गाय, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियां रात्रि में जागरण करते हुए वाद्य यंत्र बजाकर गीत गाते हुए रात्रि जागरण करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अचल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अखंड सुहाग होता है। घर में सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अंतकाल में वह स्त्री आपकी अर्थात देवी पार्वती की सहचरी होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री पार्वती चालीसा। दोहा। जय गिरि तनय दक्षज, शंभु प्रिय गुण खान, गणपति जननी पार्वती, अम्बे शक्ति भवानी। चौपाई। ब्रह्मा भेद न तुम्हरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे, षडमुख कहि न सकत यस तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। तेरो पार न पावत माता, स्थित रक्षा लहि सजाता, अधर प्रवाल सदृश अरुणारे, अति कमनीय नयन कजरारे। ललित लालट विलेपित केसर, कुंकुम अक्षत शोभा मनोहर, कनक बसन कंचुकी सजाए, कटि मेखला दिव्य लहराए। कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखि सहजहि मन लोभा,
बालारूढ़ अनंत छविधारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जटित सिंहासन, तापर राजति हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजित, जग मृग नाग यक्ष रव कूजित। गिर कैलास निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु मह तुम्हारी उजियारी। है महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो निज रखवारे। उन सो पति तुम प्राप्त कीन्ही, जब सुकृत पुरातन उदित भये तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावे को तिनकी। सदा शमशान विहारी, शंकर आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाहल को छवि जाई, नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित अस कीन्ह्यो, बिसलय आपु तिन्हि अमि दीन्ह्यो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दुरित विदारिणी मंगलकारिणी। देखि परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बना मन हारो। भयभीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा। सौत समान शंभु पहियारी, विष्णु पदाज छूड़ी शोधाई। तेहि को कमल बदन मुरझायो, लखि सत्वर शिव शीस चढ़ायो। नित्यानंद करी वरदायिनी, अभय भक्त कर नित अन पायिनी। अखिल पाप त्रैत्याप निकंदिनी, माहेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ तेहि आपु बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपु क्षय कारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रति प्राणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीड़ी, नारद सोचब शिक्षा लीनी। अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्थि मात्र तन भयउ तुम्हारा। पत्र घास को खाद्य न भायो, उमा नाम तब तुमने पायो। तप बिलो की ऋषि सात पधारे, लगे डिगावन डिग न हारे। तव तव जय 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 उच्चार्यो, सप्त ऋषि निज गेहूँ सिधार्यो। सुर विधि विष्णु पास तबाए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमा वरपति तुम तिन सो, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिन सो। एवमस्तु कहते दो गए, सुफल मनोरथ तुमने लय। करि विवाह शिव सोहे भामा, पुनः कहाई हर की बामा। जो पढ़िए जन यह चालीसा, धन जन सुख देहै तेहि ईसा। दोहा। कूट चंद्रिका सुभग सीर, जयत जयत सुख खानि। पार्वती निज भक्त हित, रहूं सदा वरदानी। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी। शुभ फल की दाता मैया, जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा,
जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। मैया जय पार्वती माता। सिंह का वाहन साजे कुंडल है साधा। देव बंधु जस गावत, देव बंधु जस गावत, नृत्य करत था। मैया जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी, हिमाचल घर जन्मी, सखियन संग राता। मैया जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हिमाचल शाखा। सहस्त्रभुज तनु धरि के, सहस्त्रभुज तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। मैया जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लही है, हाथन मद माता। जय पार्वती माता। देवन अरज करत तव चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। मैया जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता। सदा सुखी नित रहता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। मैया जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। जय जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। मैया जय पार्वती माता। तो प्रेम से बोलिए उमापति महेश की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की हरतालिका तीज की कथा और माता पार्वती की चालीसा और माता पार्वती की आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगाएं।